हेलो। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी ये 4 शब्द मेरे 24 घंटा हो गया और 15 बार हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 घंटे 15 बार। ऐसा न ऐसी उसकी गिनती नहीं होती। 2400 घंटे माने क्या, उसका अर्थ क्या होता है। हमारा शॉप 2400 घंटा खुला है, मेडिकल शॉप 24 घंटा खुला है, या हॉस्पिटल 2400 घंटा खुला है, मायने क्या। तो निरंतर, तो वो एक बार शुरू हो जाती तो उसके ऊपर थोड़ी हम लक्ष्य देते हैं या कोई घड़ी लगाते हैं। ऐसा नहीं करना। वो कैसा है, वो स्वयमेव में आती है, वो हमारे प्रयास से नहीं आती। फिर ऐसा हो जाएगा, हमने उसके ऊपर लक्ष्य दिया, आ गए 24 घंटा, नहीं लक्ष्य दिया, गई, यानी फिर वो परमात्मा हमारे अधीन हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा ये पूरे शरीर के बाहर वाली बात है, इंद्रियों की बाहर वाली बात है। अभी समझो, वो धुन चालू है 24 घंटे, और अगर वो शरीर के अंदर वाली होती तो फिर बाहर कैसी सुनाई देती, या बाहर वाली होती कान दबाओ तो अंदर कैसी सुनाई दे रही है। इसका मतलब वो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, उसका ठिकाना कहीं और है। बराबर। यानी वो इंद्रियों के इसमें नहीं आती। शरीर कोई इंद्रियों से बस वाली बात नहीं है, कान वाली बात नहीं है, आंख वाली तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहा है ना, जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए। और जो हम अनहद सुनते हैं ना, ये हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से सुनते हैं। उसके लिए कान दबाना पड़ता है, उसके लिए एकांत स्थली बैठना पड़ता है, या कहीं ध्यान टिकाना पड़ता है, या ऐसा समझो, यानी कुछ तो भी उसके लिए करना पड़ता है। और करे तो सुनाई देगी, ना करे ना सुनाई देगी। यानी वो परमात्मा के ऊपर हमारा प्रभाव हो जाएगा ना। और ऐसा परमात्मा हमारे प्रभाव के अंदर आएगा क्या। वो पूरा इतना बड़ा सागर है, बूंद में समझ आएगा क्या। बूंद में समझ आना मानने कि वो इतना बड़ा होके हमारे यहाँ निरंतर आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सागर बूंद में समा गया। बराबर। क्योंकि हम कितनी छोटी हस्ती है, उन्होंने हमें उसके गोद में बैठा लिए ना। हाँ, हम उसके शरण में गए तो उसने शरणागति हमारे स्वीकार कर ली। तो ये बात होती है। तो ऐसा 24 घंटे का मतलब वो होता है। आए समझ में। 24 घंटे का मतलब, और एक सुनो, 24 घंटे का मतलब बिना कान दबाए, बिना कान बंद करे, और बिना ध्यान करे, बगैर ध्यान से चालू काम, या ऐसे ही बैठे हैं, गप्पा गोष्ठी मार रहे हैं, या कुछ भी काम भी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बैठ रहे विचारों में, तो उस वक्त वो सुनाई देती है। हमारे विचार भी चलते हैं और वो भी सुनाई देती है। बोलते हैं हम तभी सुनाई देती है, काम करते हैं तभी उसको कहते हैं हम 24 घंटा। यानी उसके लिए कोई भी प्रयास करते नहीं है। अगर हमारे प्रयास से वो अगर आने लगी तो फिर वो छोटी हो गई, हम बड़े हो गए। क्योंकि हम प्रयत्न करेंगे तो भी मिलेंगे। ध्यान क्या होता है, ध्यान का मतलब ही वही होता है ना, हम करते हैं ध्यान, तभी कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, कुछ तो भी सुनाई दे रहा है, माने वो सच्चा नहीं है, झूठी बात है ना। क्योंकि हम हमारे प्रयास से वो प्रकट हो रहा है। परमात्मा हमारे दायरे में आ जाएगा क्या, प्रकृति के दायरे में आ सकता है क्या, शरीर के दायरे में, इंद्रियों के दायरे में आ सकता है क्या। अगर आ गया तो परमात्मा कैसे यानी सार शब्द कैसे। तो गुरुजी एक और बात भी है कि मेरा एक तो चालू में 2 अनुभव भी किए और एक प्रश्न भी है, और ऐसे बात करनी है कि भाई अनुभव ऐसा है कि अपने अर्ध निंद्रा और सपना अवस्था होती है ना, हाँ, तभी ये धुन चालू होती है। देखेगा ये से जागते हुए समय में कभी ये धुन चालू नहीं होती। हाँ, तो दूसरा अनुभव ये है कि जब भी
मैं रात को जब सोता हूँ और 4 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना। हाँ हाँ, 4:30 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, 4 से 4:30। और कभी मेरे को निद्रा आ जाती है बरोबर, तो अचानक बादल की गर्जना वो होती है, और बादल की गर्जना से मैं जागरूक हो जाता हूँ और मेरे धुन चालू हो जाती है। ऐसे ये धुन तो सब बात है, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि हम ये आत्मा 5 तत्वों में बना हुआ बॉडी, शरीर में आत्मा है बरोबर, और प्रकृति में है। तो आत्मा ऐसे भटकती नहीं है, आत्मा तो बॉडी में ही है। तो ऐसे परमात्मा, तो परमात्मा की भी कोई बॉडी होगी कि नहीं आगे? क्योंकि मैं अपनी तो आत्मा भटकती नहीं है, बॉडी में है, तो परमात्मा में भी स्वरूप के बॉडी होगा तो ये जरूर होगा, वैसे मेरा ऐसा मानना है। देखो, परमात्मा के भी 2 रूप होते हैं। अगर हमें उसको आत्मा रूप में अगर हमें प्राप्त कर लिए, या उसी सोच से, अगर उसी सोच से विचार से हमको ऐसा लगा कि आत्म स्वरूप से वो प्राप्त है, तो फिर वो हमें सगुण रूप में दिखाई देगा बरोबर, यानी, लेकिन वो असलियत में वो नहीं है। परमात्मा अद्वैतवाद है। अद्वैत यानी ये द्वैतवाद आएगा। द्वैत में एक मैं होता है, एक और एक परमात्मा होता है, ये द्वैतवाद होती है, उसमें भक्ति होती है ना। और ज्ञान जो होता है ना, वो अद्वैत वाला होता है, या उसको परम ज्ञान, और परम ज्ञान ये प्रत्यक्ष अद्वैत के भी परे होता है बरोबर, आया समझ में? तो उसके परे माने क्या कि परमात्मा जैसे हमारी सोच है वैसे हमको दिखता है, लेकिन फिर उसमें असल में क्या है? देखो, अगर आपको आपकी समझ है कि मुझे परमात्मा मेरे बॉडी जैसा वो दिखाई दे, तो सतलोक में वैसा भी उसकी व्यवस्था है ना, वैसा ही आपको दिखेगा बरोबर। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसमें लीन होने की बात करते हैं ना, बस उसकी गोद में ही बैठना है। जैसा छोटा बच्चा बाप की गोद में बैठ जाता है तो उसमें वो पूरा समा जाता है ना। बच्चा कितना छोटा होता है और बाप कितना बड़ा होता है, तो वैसा ही जब हम परमात्मा की गोद में जाते हैं ना, समा जाते हैं उसमें। समा यानी मिलन नहीं होता हमारा, लेकिन इसीलिए मैंने वो बात की है कि गोद में बैठ जाते हैं हम, परमात्मा के छत्र छाया में हो जाते हैं। या बच्चा बाप के कब्जे में आ जाता है, या वही बोलते हैं कि गोद में खेलता है, ऐसा ही समझो। तो अभी आपकी कौन सी इच्छा है? आपको क्या लगता है परमात्मा कैसा होना चाहिए? अगर आपको सगुण रूप में, अगर हमारे बॉडी जैसा ही भी है वो, ऐसा आपको लगता है तो वैसे वो आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा, उसमें क्या है। लेकिन वो दिखेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिखेगा बरोबर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो प्रकृति में रह रहे ना, हमारा जो शरीर तो प्रकृति में है। तो हम परमात्मा की, जैसे कबीर जी साहब ने बहुत सारे संतों को वहां लेके गए थे और परमात्मा को दिखाया था सगुण रूप में, बॉडी के रूप में हमारे जैसा, तो उन्होंने उनको लेके गए थे वहां, तब वो दिखाई दिया। लेकिन हम नीचे है ना, और अभी तो कोई परमात्मा हमारे सामने नहीं आए, कबीर जी स्वयं तो नहीं आए ना हमको लेने को। अगर अभी समझो परमात्मा आए हैं और फिर हमें स्वयं में लेके गए, तो फिर ऐसा वैसा दर्शन हमको भी होगा ना। लेकिन हमको तो कोई आया ना, हमको तो सिर्फ भेद बताए, असल वाला परमात्मा क्या है, सार शब्द बताए ना। और वो जो सार शब्द अंतिम, फिर उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये अंतिम वाली जो स्टेज है ना, ये धुन वाली स्टेज होती है। यानी ऐसा समझो, पहली सगुन वाली स्टेज होती है, लेकिन वो भी किसको मिलती है? जिसकी जैसी इच्छा है, कल्पना है, विचार है कि नहीं मुझे मेरा परमात्मा ऐसा ही चाहिए,
हाँ हाँ बराबर है, फिर उसको प्राप्त हो जाता है। जैसा कोई बच्चा हट कर ले बाप को कि मुझे तू घोड़ा बन जा, मुझे तेरे पीठ पे बैठना है, तू घोड़ा हो जा, तो बाप थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जाता है, तो हमेशा के लिए थोड़ी घोड़ा होता है क्या वो? तो ऐसी बात है, आपके इच्छा से परमात्मा सब रूप धारण करता है और आपको जो सुख चाहिए वो आपको मिला देता है, लेकिन असल में वो धुन के रूप में है। ये थोड़ा जमलिंग वाला विषय होता है और इसीलिए ज्यादा जैसा हमारा सुमिरन जो हो जाता है ना 24 घंटा, फिर वो हमें ऑटोमेटिक परम ज्ञान आने लगता है। फिर मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, उसके जो सवाल है उसके जवाब आपको आपे आप मिलने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अचंभा वाली बात है, जो कभी देखो मैं भी अभी जवाब दे रहा हूँ तो प्रकृति के हिसाब से दे रहा हूँ, और मुझे जो भी अनुभूति है प्रत्यक्ष अनुभूति हुई उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे प्रकृति की भाषा ही बोलनी पड़ रही है। तो और है तो मुझे बताना कुछ और रहता है, लेकिन अगर वो भाषा ही मौन वाली भाषा है, अलग भाषा है, या प्रत्यक्ष जानने वाली है, यानी ऐसा समझो कि पानी में हमको तैरना है, तो मैं तो आप भी पानी में नहीं हूँ, मैं भी पानी के बाहर हूँ ना, हम दोनों भी पानी के बाहर है, लेकिन आपको बताना है तैरना कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा ऐसा पानी होता है, फिर ऐसा उसके अंदर उतरना, फिर थोड़ा सा हाथ पाँव झपकना, फिर ऐसा ऐसा करके हम तैर जाते हैं, बराबर। तो ये होगा बाहरी ज्ञान, प्रकृति वाला ज्ञान, क्योंकि क्या मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन असल में जब आप खुद पानी में उतर जाएंगे तो हो सकता है कि क्या गुरुजी आपने बताया ऐसा करना, मैं तो वहां तो डूबने लगा था, बरोबर। अभी क्या हो गया, आप प्रत्यक्ष पानी में उतर गए ना, और मैंने तो बाहर बता दिए थे, तो मेरी बाहर वाली भाषा यानी प्राकृतिक भाषा और आपने प्रत्यक्ष की भाषा में थोड़ा अंतर पड़ता है 100%। तो फिर आपको समझना चाहिए कि पहले गुरु भेद बताता है, फिर हम क्या बोलते हैं, पहले धीरे धीरे ठहरो, 1 डेढ़ 2 महीने ठहरो, पहले आप भी आत्मा की धुन सुनते जाओ, फिर उसका बराबर मिलान होता है, धीरे धीरे मिलान होता है, एकदम तो नहीं आएगा ना। हम देखो, हम हवाई जहाज में भी बैठे ना तो तुरंत बैठ लिए और अगर अमेरिका आ गया, ऐसा थोड़ी होगा क्या? उसके लिए तो कोई 15, 16 या 12 घंटे 11 घंटे देने पड़ेंगे कि नहीं, बरोबर। तो भी एक घंटा जा रहा है हमारा, समझो हम हवाई जहाज में बैठे 1 घंटा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, अमेरिका नजदीक आ रही है ना, तो 11 घंटे तक तो हमको थोड़ा वेट करने पड़ेगा ना। जब उसके 11-12 घंटे हो जाते हैं, जितना भी टाइम लगता है इंडिया से, तब हम बराबर उसमें उतरते हैं। गुरु जी एक बात ये है कि वो आपने वो जो लिखित वीडियो है ना उसमें ये लिखा है ना, ऐसे ही जो हमने तो भाई आत्मज्ञान लिया नहीं है, बरोबर है। तो वो हमारे साथ जो भी सत्संगी मानस बनते तो हम बोलते विशाल शब्द उनको डायरेक्ट मिल गया, बरोबर। तो उसमें क्या है, वो बोलते वास्तविक भी नहीं रहने का और नास्तिक में रहने का और वास्तविक में रहने का। तो वो ये शब्द वही है ना कि वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। जैसे मैं पानी का उदाहरण देता हूँ ना, समझो पानी है, पानी दिखाए भी नहीं आपको, लेकिन पानी आप जप करते रहे, पानी, तो सचमुच में पानी मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा ना, बराबर। और दूसरी एक स्टेप होती है, पानी आपके सामने रख दिया है, आप सिर्फ उसको देख रहे, तो भी आपकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। ये भी दूसरी स्टेप हो गई। लेकिन जो तीसरी स्टेप है, वो वास्तविक स्टेप जो आप बोल रहे हैं ना अभी, वो वास्तव में क्या हो गए, आपको पानी करने की जरूरत भी नहीं है, सामने पानी पड़ा है वो अभी देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको उठाना और हमारे अंदर डाल देना, शरीर के अंदर। जब हमारी प्यास बुझ जाती है तब फिर हम कहते हैं कि हाँ मैंने पानी पिया, अभी मुझे समझ में कि ये पानी था। देखो दोनों स्टेप में
उसको पहले पानी पानी करता था, कोई जानकारी नहीं, लोग कहते पानी पानी, ये भी कहता है पानी पानी। दूसरे स्टेप पे सामने पानी था, लोग कहते हाँ इसको पानी कहते हैं, ये भी कहता था पानी। लेकिन पानी क्या है, पानी किसको कहते हैं? जब हमारी प्यास बुझती है उसको पानी कहते हैं ना। लेकिन ये कब समझ में आएगा कि असल में ये जो दिख रहा है, लोग भी कह रहे पानी पानी, ये सच में पानी है कि कोई केरोसिन है? वो कब समझ में आएगा? जब हम पिएंगे और हमारी प्यास बुझ जाएगी, तब हम कहेंगे हाँ ये पानी है असल में। इसको वास्तविक कहते हैं। आस्तिक नास्तिक के परे वास्तविक। तो ये बात होती है। ये और ये बात ये इसलिए कि वो हमको डायरेक्ट सार शब्द मिल गया, उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, आपका गुरुदेव आपको दूसरा पकड़ा दिया, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये बात ऐसे मैंने करनी चाहिए। ये वीडियो को आपका लेखी वीडियो बताया, और ये आस्तिक वास्तविक और नास्तिक की मैंने बात की, समझ में आया सर? मैं गुरु जी ऐसा है कि वो विश्वास नहीं करते बस। देखो बात ऐसी है, उनका भी कोई दोष नहीं है। ये नहीं देखो, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, जिस गुरु से लिए ना, उस गुरु को ही सार शब्द की माहिती नहीं है, बराबर मालूमात नहीं। 40 वर्ष उसमें रहे। हाँ, उसने क्या किए, यही बात सामने यानी अपने शिष्य को परोस ली, फिर वो शिष्य अभी गुरु बन गया। तो उसको जैसी गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु परंपरा से जो ज्ञान होता है, वही वो ज्ञान परोसेगा ना आगे। और वो कैसा निर्णय कर सकता है कि मेरे गुरुजी ने दिया हुआ सार शब्द असली है या झूठा है? क्योंकि उसके गुरुजी को ही मालूम नहीं था। उसने गुरुजी ने कुछ तो भी बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा सार शब्द होता है, लेकिन उसको भी प्राप्त नहीं है। ये भी जो कई सुनी बातें आगे बोल देता है ना, और वो कई सुनी बातों पे हमारा जो वास्तविक रूप से वो निर्णय कर रहा है ना। तो ऐसा कैसा क्या लेकिन जब हमको खुद को वो प्राप्त हो जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ना, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। बरोबर। लेकिन वो बंदा अगर बहुत बड़ा गुरु का शिष्य हो या बहुत बड़ा गुरु हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, मुझे जो मालूम है, ये मैंने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया सार शब्द का, ये सचमुच में सच्चा है कि झूठा है। लेकिन आप इसमें ये समझो कि ये सामने वाला जो गुरु है, इसको उसका ख भी मालूम नहीं है, उसको ज्ञान, उसको सिर्फ ज्ञान है सार शब्द ऐसा होता है, वो धुन होती है, ये वो उसको बहुत बड़ा ग्रंथ है उसके पास सार शब्द का। लेकिन उसने उसकी प्रचिति नहीं की ना, उसका प्रत्यक्ष अनुभव उसने भी नहीं किया ना। और वो उसको ज्ञान गोष्ठी आपको करने से आपको वो हरा देता है ज्ञान गोष्ठी में। फिर आप हरे माने आप हार गए, उसका मतलब क्या है, आपके पास वाला सार शब्द झूठा है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं। हाँ, तो ये परमात्मा ने आप भी खोल दिए ना, 1.5-2 बरस से खोल दिए ज्ञान, और ये खुला कर दिए सबके लिए। फिर आप लोगों को अनुभूति, और उनके पास उनके गुरुजी का ज्ञान कब था? 20, 40, 50 बरस वाला, या 100, 150, 200 बरस पुराना वाला ज्ञान जो परोस रहा है। तो परमात्मा ने ही बताया ना कि मैं 600 बरस के बाद, 650 बरस के बाद ये प्रकट कर देने वाला हूँ विषम में। तो वो प्रकट कर दिए ना अभी, यानी इसके पहले नहीं था। ये बात तो पक्की समझ में आ गई क्या नहीं? ये कोई गुरु कहेगा कि मैं 150 गुरु, जो 150 बरस पहले गुरु हुआ था ना, उसको कबीर साहब मिले थे, उनको सार शब्द यही बताया था। 600 वर्ष से मालूम ही नहीं था ना किसी को। हाँ, तो फिर एक तो इनके गुरु को जो कबीर जी मिले, वो एक तो असली हो गए, या वो कबीर सागर में जो लिखा है वो एक झूठा होगा। दोनों में तो कोई तो भी एक सच्चा होगा। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, 100-150 बरस पहले जो मेरे गुरुजी हो गए थे, उनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने सार शब्द दिए थे, फिर उन्होंने आगे परोसा, तो किसको परोसा, किसको सार शब्द की प्राप्ति हुई? इसके पास इसका कोई प्रमाण है कि उनके पास नहीं है ना? नहीं। हाँ, वो देखो ना, अगर प्रमाण क्या है, वो तो हम आंखों से समझ रहे हैं
कि वो अगर पहले से हमको कोई नाम दे रहा है, 2 नाम 5 नाम, इससे ही फटक से हमको पता लगता है कि इसके पास सार शब्द नहीं है, नाम देने की जरूरत भी नहीं। चलो उसने कोई तो ऐसे भी नाम भी नहीं देते, चलो नाम भी नहीं दिया लेकिन ध्यान पर बैठाते हैं, हो गया ना, उधर भी उनकी पोल खोल गई ना। परमात्मा अगर कोई ध्यान से प्राप्त हो जाता है तो बहुत सारे लाखों बरस लोगों ध्यान करते, तो उनको कैसा नहीं प्राप्त हुआ। अगर मंत्रों से प्राप्त होता तो बहुत सारे मंत्रों किए लोग करते आए, कुछ को प्राप्त हुआ। तो ये इंद्रिय ज्ञान वाला विषय ही नहीं है। ये जो है ना ध्यान वाला जो बात है वो शरीर वाला बात आ गई ना, मन वाली, ये इंद्रिय वाली बात आ गई। कोई मंत्र जप किए तो यही प्रकृति में बनाए मंत्र हो, फिर उसके अर्थ बहुत गहरे में वाले हो, क्या है उससे वो अर्थ में गहराई बहुत छुपी भी हो, उससे क्या मतलब क्या है। जैसा मैंने कहा ना, पानी कितना ही रखने से पानी हमको प्राप्त नहीं होता, वैसा ही मंत्र जाप से सार शब्द प्राप्त नहीं होता। तो मंत्र जाप ये शरीर से ही किया जाता है, यानी प्रकृति से ही किया जाता है, ये नाशवान शरीर से ही किया जाता है, ये काल के शरीर से ही किया जाता है। इसलिए काल के शरीर से या नाशवान प्रकृति से या नष्ट होने वाला प्रकृति से या असत्य वाले प्रकृति से या स्वप्न वाले प्रकृति से या शरीर से जो भी घटित होने वाला है वो सब कुछ असत्य ही झूठ है। फिर ध्यान भी क्या करते, हम शरीर में ही जाते ना ध्यान के लिए, फिर वो भी बात क्या। लेकिन हमारा जो सार शब्द है उसके लिए शरीर की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। हम उसको प्रकट करते हैं, चलो अभी सार शब्द आ जाओ, आ गया, ये देखो सुन रहे, बंद हो गया, ऐसा होगा। और उसको लिए तो काम बंद करे या कान बंद भी नहीं करे या बंद भी करे तो भी वो सेम टू सेम चालू है ना, यानी वो अलग ही दुनिया वाला है, यानी वो ना हमारे अंदर वाला मामला है ना हमारे शरीर के बाहर वाला मामला है, वो अलग ही मामला है। देखो ना, इतना बड़ा चमत्कार है जो वो चमत्कार कान दबाने से भी हो रहा है, सुनाई दे रहा है, बगैर कान से भी सुनाई दे रहा है। यानी ये क्या समझना, ये अंदर चल रहा है कि बाहर चल रहा है? अरे भाई, इसलिए तो क्या कहे कबीर जी ने, ये अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर चल रहा है, बोलो। और तुम्हारा शरीर क्या है? ये तो ब्रह्मांडी शरीर है ना, ये प्रकृति वाला शरीर है, तो इसे कैसा गेस कर सकते हो? तो वो क्या है, उसकी जब प्राप्ति हो जाती है ना तब सब समझ में आ जाता है। मैंने वही बोला कि जब हमारी प्यास बुझ जाती है ना तब हमें पानी पक्का समझ में आ जाता है, तब तक नहीं। ये ज्ञान वाले गोष्ठी नहीं है, ये भी मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये ज्ञान से आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने फिर उन्होंने कहा ना, पवित्र ज्ञान, उनके बहुत सारे ग्रंथ है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है, बहुत बड़ा ग्रंथ, मंसूर है, उसमें तो सब फिर वो पढ़ते रहो दोहे, तो क्या उससे थोड़ी सार शब्द प्राप्त होने वाला? वो तो सार शब्द की महिमा गा रहा है वो मंत्र। जैसे पानी, ये क्या है? पानी की महिमा है, जाप कर रहे पानी का, तो उससे वो महिमा गा रहे हैं आप, पानी की महिमा, यानी पानी का आप जाप कर रहे हो, उससे कैसा प्राप्त होगा आपको? नहीं होगा। हाँ, और जो प्राप्त होने वाली चीज है ना हमसे, यानी प्रकृति से या शरीर से या मन से या इंद्रियों से, तो वो कैसा परमात्मा हो सकता है? बराबर के नहीं? अगर आपने क्या नहीं, मैंने ध्यान किया, देखो मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, देखो मैंने कोई त्राटक किया, कोई आंखों का कुछ ये लिया या कान दबाए, देखो मन नहीं, कुछ भी किए, लेकिन कहाँ से किए? शरीर के इससे किया ना, शरीर से। अगर इसी शरीर से करने से, शरीर के प्रयास से अगर परमात्मा प्राप्त हो रहा है तो वो परमात्मा कैसा? वो तो फिर शरीर के अंदर आ गया, शरीर के इसमें आ गया, वो बहकाव में आने वाला परमात्मा है। उल्टा शरीर तो उसके तैयार किया है, शरीर कैसा कब्जा कर सकता है? शरीर हो, शरीर के इंद्रिय हो, कुछ भी हो, उसको मन बोलो, शरीर बोलो, प्रकृति बोलो, काल बोलो, जो भी कुछ भी, ये बगैर शरीर से ही वो स्वयमेव में आता है ना। सार शब्द ये स्वयमेव में हो रहा है हमसे, वो हमारे प्रयास से या हमारे कष्ट से नहीं हो रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है, गहराई वाला विषय है।
तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते जाओ, फिर वो वाणी हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। जब तक आप कोई भी हो, जब तक वो ये नहीं देखते, तब आप ऐसे ही संशय में रहेंगे। फिर समझो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 80 बरस का भी हो जाऊंगा, वो आपके वही सवाल हो जाएंगे। क्यों? तो ये ज्ञान गोष्ठी वाला विषय नहीं ना। नहीं है। कि चलो साई अरुण जी को फोन लगा लेंगे, मस्त पैकी बातचीत कर लेंगे और सारी सब्जी भी हमको लिखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है क्या? नहीं सर, ये इससे नहीं, वो परमात्मा का मामला है और वो परमात्मा लखाता है आपको। वो मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत सारा पैसा कमाते था। लेकिन ये भी चिंता मत करो, ऐसे भी लोग हैं कि मुझे बगैर ये करके उनको प्राप्त हो जाता है, तो वो गुरु दक्षिणा मुझे भेज देते हैं, उससे मेरा चलता है। लेकिन अगर मेरे प्रयास से परमात्मा मिलता ना, तो मैं ऐसा बोर्ड लगाता बाहर कि मुझे पैसा दे दो और परमात्मा लेके जाओ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, अभी जो भी मुझे गुरु दक्षिणा लोग दे रहे हैं ना, वो उनका बड़ा दिल, क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो उनका जो लखा हुआ है सार शब्द, वो मैंने नहीं किया है, वो खुद परमात्मा ने किया है, वो उनका संबंध है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो उनका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, ऐसा मैं बोल रहा। हाँ, वो जो लोग मुझे देते हैं ना, वो उनका बड़प्पन है। जैसे मुझे गुरु के मान लिए, वो उनका बड़प्पन है। मुझे गुरु दक्षिणा दे दिए, उनके वो बड़प्पन है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा उसमें ये कुछ नहीं है, ये ऐसा समझो, वो परमात्मा का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ये बातें होती है। गुरु जी आपको और परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। पूरे वीडियो देखते जाओ और आप परम ज्ञान में जाएंगे। चलो, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।